तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये शर्ट स्टाइल कोट सेट बना करके दिखलाएंगे। इसमें हमने दोस्तों बैक में एक बॉक्स प्लेट डाली है और शर्ट स्टाइल में ये कोट सेट हमने बनाया है। स्लीव्स भी इसके हमने एकदम लूज फिट बनाई है और ये पूरा ही कोट सेट हमने लूज फिट फिटिंग में बनाया है। अच्छा, ये कोट सेट बनाने के लिए यहाँ पर दोस्तों मैंने मसलिन फैब्रिक लिया है और ये मसलिन फैब्रिक लिया है मैंने 4 मीटर में हमारा ये पूरा कोट सेट बन जाएगा ईजीली। छोटे अर्ज का कपड़ा है ये मेरे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर इस कपड़े को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको बिछा करके हमने इसका सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हिस्सा हमने अपनी तरफ रखना है, फोल्डेड साइड सामने की तरफ रखनी है। इसका डबल फोल्ड में अर्ज है यहाँ पर 22 इंच, यानी कि नॉर्मली 44 इंच का 44 इंच का इसका अर्ज है। अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम 1.5 इंच का निशान, ठीक है। जिधर ओपन साइड है हमारी ऊपर तक 1.5 इंच के निशान लगाएंगे और इस पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। बस सिंपली इस तरीके से हमने फुटे की मदद से ऊपर तक स्ट्रेट निशान लगाने हैं और जितना हमने स्ट्रेट निशान लगाया है उतना ही कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये 1.5 इंच कपड़ा दोस्तों हम इसीलिए फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि आगे हमने बटन्स वगैरह इसमें लगाने हैं, ठीक है। ये मार्जिन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल नीचे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसकी लेंथ हमें रखनी है। तो जैसे दोस्तों हमें इसकी लेंथ रखनी है फ्रंट की, क्योंकि बैक हम लंबा बनाएंगे तो फ्रंट की लंबाई रखनी है 32 इंच। तो 1 इंच हम प्लस कर लेंगे यहाँ पर 33 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर फुटे के से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका तैयार शोल्डर हमें चाहिए 15 इंच। फुल शोल्डर 15 इंच है तो 15 का हाफ यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3 इंच, क्योंकि हमें थोड़ा ब्रॉड कॉलर चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम 1 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और ब्रॉडनेस के निशान से इस निशान तक हमने शोल्डर को डाउन कर देना है, यानी कि 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद में हमने आर्म होल्स की लेंथ यहाँ पर रखनी है 7 इंच, क्योंकि दोस्तों ये कोट सेट हम लूज फिट में बना रहे हैं तो इसका थोड़ा सा आर्म होल्स हमें बड़ा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 14.5 इंच पर वेस्ट लाइन और इसका 22 इंच पर हमने हिप लाइन का निशान लगा देना है। बस इन तीनों ही निशानों पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर हमने ऊपर जो शोल्डर का निशान लगाया था वही निशान यहाँ पर लगा देंगे 7.5 इंच का। अच्छा दोस्तों, इसमें अभी हमें मार्जिन भी लेना है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, इधर भी और यहाँ पर भी। अब बाहर वाले निशान पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। ये मार्जिन भी इसमें आ जाएगा हमारा आधा इंच का। अब इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और सिंपली इस निशान को हमने ऊपर शोल्डर से मिलाकर इस तरीके से एक तिरछा निशान लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई बना देंगे, ठीक। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल्स का निशान हो जाएगा। अब दोस्तों चेस्ट है हमारा 40, तो 40 का 1/4 10 इंच। इसमें हम चेस्ट पर 1 इंच लूजिंग प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, चेस्ट पर हमने 1 इंच लूजिंग ली थी, बट कमर पर और हिप पर हमने 1.5 इंच की लूजिंग लेनी है, ठीक है। तो जैसे हमारी यहाँ पर वेस्ट का साइज़ है 32 इंच, 32 का 1/4 यहाँ पर 8 इंच और इसमें हम 1.5 इंच लूजिंग प्लस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हिप पर भी 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे। तो 42 हिप है तो 1/4 यहाँ पर 10.5 इंच, इसमें दोस्तों हमने 1.5 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी लूजिंग हो जाएगी। अब दोस्तों चेस्ट और वेस्ट तक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद में कमर से लेके हिप तक निशान बना देंगे। अच्छा, इसी निशान को दोस्तों हमने इसी तरीके से फुटा रखेंगे, नीचे तक एलाइन शेप बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दामन नापा नहीं है अभी, ठीक है। हिप के अकॉर्डिंग ही सीधा निशान नीचे तक लाए हैं। अब यहाँ पर दामन देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है हमारा 15 इंच का, यानी हमारा एक तरफ का दामन आएगा 30 इंच, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 4.5 इंच का निशान लगा लेना है ऐसे, ठीक। और उसके बाद में जो नीचे निशान है यहाँ से हमने इस तरीके से गोलाई देते हुए और इस निशान पर मिला देना है। बस ये हमारे दामन का निशान हो गया। साइड में हम लगभग 1.5 इंच के मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे, ठीक, नीचे तक ऐसे। बस अब सबसे पहले यहाँ पर हमने ये शोल्डर के यहाँ से इसको कट कर देना है। उसके बाद में जो हमने आर्म होल्स का निशान लगाया इस पर कटिंग करते हुए नीचे तक इसको कट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा, फ्रंट पार्ट को अब यहाँ से हटा देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो साइड में से कपड़ा बचा था फ्रंट का, इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे, एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हमने इसके बैक का शोल्डर का तीरा कट करना है, तो यहाँ पर हम ये फ्रंट का शोल्डर रख लेंगे। ऊपर देख सकते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे हम, क्योंकि बैक पार्ट हम 1.5 इंच बढ़ती कट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से 1.5 इंच के निशान लगाएंगे और जो नेक की ब्रॉडनेस है वही निशान यहाँ पर लगा लेंगे 3 इंच का और सिंपली फुटे से यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों जहाँ हमारा फ्रंट का शोल्डर आ रहा है बिल्कुल इसी के बराबर से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे थोड़ा सा, और ये जो आर्म होल्स का निशान हमारा लगा हुआ है इससे 1 इंच ऊपर हमने यहाँ तीरे पर निशान लगा देना है, ठीक। और इस 1 इंच ऊपर वाले निशान पर यहाँ पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, ठीक। ये हमारा योक पार्ट हो गया बैक पार्ट का। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से बैक के मुड्डे का आर्म होल्स का निशान लगाना है, ठीक है, फ्रंट के मुड्डे से 1 इंच ऊपर
इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए। बस यहाँ पर ये हमारे शोल्डर का जो तीरा है बैक का, उसका निशान हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये तीरा कट कर देना है, यहाँ आर्म होल्स के यहाँ से भी कट कर देंगे। बस इजीली यहाँ से हमारा ये तीरा कट हो जाएगा बैक पार्ट का। अब दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट कट करना है, तो यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा देंगे। सबसे पहले यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे, ठीक है, ऊपर से। और ये जो ऊपर से हमारा कपड़ा निकला है, इसमें से हमने कॉलर वगैरह बाद में निकाल लेना है, ठीक है। अभी ये फोल्डेड साइड से हमारी तरफ बिछा हुआ है कपड़ा, तो यहाँ पर फोल्डेड साइड हम लगाएंगे 2-2 इंच के निशान, ठीक है, क्योंकि बैक से तो बंद ही रहेगा, तो फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखेंगे। अब इन 2 इंच के निशान पर हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बना करके इस तरीके से ये 2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, क्योंकि ये हमारा बॉक्स प्लेट का मार्जिन है। अब तीरा रख लेंगे यहाँ पर इसके ऊपर 1 इंच चढ़ाते हुए, और यहाँ पर हम एक बार फ्रंट पार्ट रख करके देख लेंगे, ठीक। यहाँ पर फ्रंट पार्ट दोस्तों हमारा चेस्ट के यहाँ से आ तो रहा है, बट इसके अंदर मार्जिन नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन भी हमें लेना ज़रूरी है इन फ्यूचर, अगर लूज़ करना हो तो यहाँ से हम ये कपड़ा सीधा करके कट कर लेंगे, ठीक, इस तरीके से। अगर हमारा चेस्ट यहाँ पर आ जाता तो इजीली हम यहाँ से कटिंग कर लेते। अभी फ़िलहाल वापस से यहाँ पर हमने तीरा 1 इंच चढ़ा कर रखना है। ये 1 इंच हमारा मार्जिन जाएगा, इसीलिए हमने तीरा 1 इंच चढ़ा करके रखा है। अब इसी के ऊपर दोस्तों अपना फ्रंट पार्ट अच्छे से बिछा लेंगे हम, ठीक है, ऐसे। और ऊपर से हमने बैक पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकाल कर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ पर देख लेंगे 1.5 इंच है हमारा कि नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे, ठीक। यानी कि 1.5 इंच जो हमने बढ़ती कट करा है बैक पार्ट, बढ़ती ही निकाल कर रखना है फ्रंट पार्ट से। अब यहाँ पर अच्छे से बिछाने के बाद ये आर्म होल्स का निशान हम यहाँ तक पूरा कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आर्म होल्स ही कट करेंगे, और इसके बाद में दोस्तों साइड से भी हमने इसको कट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका बैक पार्ट फ्रंट से बढ़ती रखेंगे 3 इंच, तो यहाँ पर फ्रंट से नीचे लगाएंगे 3 इंच का निशान, और यहाँ से वापस से हमने ऐसे ही गोलाई बनानी है जैसे फ्रंट पर बनाई थी, बट ये निशान हमने यहाँ ला करके मिला देना है, ठीक, साइड में। बस इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर हमने बैक पार्ट 3 इंच बढ़ती कट कर देना है। यहाँ पर बैक पार्ट भी हमारा इजीली कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक की डीपनेस रखनी है हमें फ्रंट के नेक की 3.5 इंच, और उसके बाद में यहाँ से हल्की सी गोलाई बनाएंगे ब्रॉडनेस के निशान तक मिला करके। यहाँ से हमने ये कॉलर के अकॉर्डिंग नेक कट कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों बैक के नेक की डीपनेस रखेंगे हम सिर्फ 1 इंच, क्योंकि इसमें कॉलर लगाना है हमें, तो 1 इंच का निशान लगाकर हल्की सी गोलाई बनाएंगे। इसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों फ्रंट पार्ट यहाँ से हटा देंगे। अब हमें यहाँ पर इसका शोल्डर अटैच करना है। शोल्डर कैसे अटैच करेंगे, फ्रंट पार्ट ओपन कर लेंगे। जितना हमने मार्जिन फोल्ड करा था ना बॉक्स प्लेट के लिए, उतना मार्जिन यहाँ पर वापस से बॉक्स प्लेट बना लेंगे ऐसे, ठीक। हमारी प्रेस की क्रीज बनी हुई है, तो इसी क्रीज पर इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे ये तीरा, ठीक है। यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाकर शोल्डर अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, इस तीरे का हमने अच्छे से सेंटर कर लेना है, तभी इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से शोल्डर हमारा यहाँ पर अच्छे से अटैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट पर भी हमने कपड़ा फोल्ड करा था, याद होगा आपको, 1.5 इंच। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस की क्रीज भी हमारी बनी हुई है, तो जितना हमारा कपड़ा फोल्ड है इसको आधा इंच आगे की तरफ से फोल्ड कर किनारे की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमने इधर साइड से भी इसको ऐसे फोल्ड करना है, और इस पर भी किनारे की सिलाई यहाँ पर लगा करके अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ से हमारा ये 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। अब इस तरीके से एक पीस को चढ़ा कर रखेंगे दूसरी पीस के ऊपर, जितना हमने फोल्ड करा है। उसके बाद में आधा इंच ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे हम, ठीक है, शोल्डर का अटैच करने का। नेक की डीपनेस लगा लेंगे, तो यहाँ पर मैं डीपनेस लगाऊंगा 8.5 इंच, ठीक। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसे ही इंची टेप रखे रहने देंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम 22 इंच पर एक निशान, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पर भी आप कम बढ़ती कर सकते हैं, बस जितना हमने निशान लगाया ना, तो ये सिलाई जो लगी हुई है हमारी फोल्ड की, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे, और इस निशान से इस निशान तक हमने इसको बंद कर देना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप सिलाई से भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि हमने बंद करा है, या आप चाहें तो इसके अंदर डायरेक्टली काज बटन भी करा सकते हैं। हमने इसमें डायरेक्ट काज बटन इसीलिए नहीं कराएंगे दोस्तों, पहनने के बाद में जब काज बटन हम डायरेक्ट लेग करा देते हैं, तो पहनने के बाद में ये आगे की तरफ से चिढ़ जाता है, और फिर अंदर से दिखता है तो वो बहुत ऑड लगता है। इसीलिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। बाद में इसके ऊपर से हमने बटन लगा देने हैं, ठीक है, शो के लिए। बस यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर बिछाएंगे बैक पार्ट, और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच कर देने हैं। पहले ये वाला शोल्डर अटैच करेंगे, फिर दूसरा शोल्डर अटैच कर देंगे।
अच्छा, इसके बाद में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमारे साइज़ की फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, तो बस इन्हीं निशानों के ऊपर चलाएँगे, फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। दामन में दोस्तों हमने इस तरीके से आधा इंच का फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है? आप पेपर फ्यूज़ का फ़ोल्ड भी चाहें तो लगा सकते हैं, बट उसमें लचक नहीं आती। फ़ोल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आधा इंच हमने दामन में फ़ोल्ड भी कर दिया है, फिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा हुआ कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे। इसमें से हमारा प्लाज़ो भी निकलना है और स्लीव्स भी। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 फ़ोल्ड करके बिछा लेंगे और ऊपर एक निशान लगाएंगे, ठीक है? ऐसे ही निशान लगा लेंगे सीधा करने के लिए। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे हमने एक निशान और लगा देना है। अब इसके बाद में दोस्तों अपनी स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो हमारी स्लीव्स है 20 इंच, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 21 इंच का निशान, ठीक है? या 21.5 इंच का निशान लगा सकते हैं आप, आधा इंच और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बहरहाल हमने यहाँ पर 21 इंच का निशान लगाया, इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ऊपर वाला जो 3.5 इंच का निशान था, इस पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। आर्म होल्स हमने कुर्ती का कट करा था 7 इंच, तो यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला है 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई बना देनी है। अब मोरी रखेंगे दोस्तों इसकी 9 इंच, तो हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 9.5 इंच का निशान लगा करके ऊपर आर्म होल्स वाले निशान से इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। बस इसी निशान पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है, पीले नीचे से कटिंग कर देंगे। उसके बाद में आर्म होल से लेकर के साइड में जो हमने फिटिंग का निशान लगाया यहाँ तक कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों फ्रंट का मुड्डा हम आधा इंच गहरा कर देंगे, ठीक है? खाली फ्रंट की तरफ से आधा इंच हमें यहाँ पर गहरा कर देना है मुड्डा। ये स्लीव्स हमारी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 2 पट्टियाँ ले ली हैं दोनों आस्तीनों के लिए। इस पट्टी की चौड़ाई ली है यहाँ पर हमने 5 इंच और इसकी लंबाई दोस्तों हमारी जो स्लीव्स की मोरी है जस्ट उसके बराबर ही है। तो ये 5 इंच की पट्टी इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। उसके बाद में स्लीव्स यहाँ पर ओपन कर लेंगे हम, ठीक है? एक स्लीव्स में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से स्लीव्स ओपन करेंगे। अच्छा, स्लीव्स के सेंटर में भी हमने यहाँ पर एक कट लगा देना है, ठीक? इस तरीके से कट लग जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में एक फ्लैप तैयार कर रखा है मैंने 9 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा, ठीक है? ये फ्लैप है। इस फ्लैप को यहाँ स्लीव्स के उल्टी साइड से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे जहाँ हमने कट लगाया था और उसके ऊपर ये डबल फोल्ड वाली पट्टी को ऐसे रखना है यहाँ पर और बस सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे, इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये पट्टी यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स में अटैच कर लेनी है ऐसे। उसके बाद में जो नीचे हमारा फ्लैप है इसको यहाँ पर हमने अटैच करना है, तो ऊपर से 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ये जो फ्लैप है हमारा ये 9 इंच लंबा है, तो इसको हमने क्या करना है इस तरीके से बीच में हल्का सा स्लीव्स के झोल डालना है और इस निशान पर रख करके यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। बाद में हमने इसके ऊपर एक बटन लगा देना है। उसके बाद बस यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग आधा इंच का मार्जिन लेकर फिटिंग कर देनी है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर एक बार मुड्डा नाप लेंगे। मुड्डा हमारा यहाँ पर स्लीव्स का बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हमने क्या करना है नेक की तरफ से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को मिलाकर अंदर की तरफ ले लेंगे और जितना भी मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी उसका यहाँ पर कोना फोल्ड कर कर स्लीव्स अटैच कर देंगे। स्लीव्स दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली हमारी अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों नेक को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से मिलाकर इसको यहाँ रख लेंगे। अब दोस्तों बैक से हम यहाँ पर इस तरीके से नेक को नाप लेंगे, हल्का हल्का इंची टेप घुमाते हुए नापेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8.5 इंच यहाँ पर ये नेक आ रहा है हमारा डबल फोल्ड में। तो यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे से आधा इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट निशान। अच्छा दोस्तों, इस पेपर फ्यूज़ में हमारे बीच में कॉलर में जोड़ आएगा, तो यहाँ पर आधा इंच का निशान लगा लेंगे। इसके आगे जो हमने कॉलर नापा था 8.5 इंच का, वो निशान यहाँ पर लगा लेंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे 1 इंच 2 सूत का यानी कि 1.25 इंच का निशान और यहाँ लगाएंगे नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच का निशान। अब ये ब्रॉडनेस के निशान से ये 1.25 इंच वाले निशान पर इस तरीके से गोलाई बना देनी है, ठीक? उसके बाद में यहाँ पर हम कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच, तो यहाँ पर सिंपली 1 से 1.25 इंच का निशान आप लगा सकते हैं ऐसे। और इन सारी निशानों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। ये यहाँ पर हमारा कॉलर आ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके ऊपर 1 पीस में कॉलर बनाना है, तो जहाँ से हमारा ये ठोका है इस यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर फुटा रखकर ऊपर तक एक स्ट्रेट निशान ऐसे बना लेंगे, ठीक? अब इसके बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे 2 इंच का निशान ऊपर के कॉलर के लिए, ठीक? ऐसे, और इस पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में यहाँ पर हम 3 इंच के जो निशान है ब्रॉडनेस का, यहाँ से गोलाई बनाएंगे। ये 1 पीस में हमारे कॉलर का निशान कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने ये 1 पीस का कॉलर कट कर देना है। अगर आप चाहें तो दोस्तों इसको 2 पीस में भी बना सकते हैं, यानी कि नीचे का स्टोन अलग रहेगा, ऊपर का कॉलर अलग, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में ये बता दिया है, ठीक है? 1 पीस में कॉलर। अब बस सिंपली ये कॉलर हमने अपने फैब्रिक के ऊपर प्रेस से चिपका लेना है। तो इस तरीके से ये आधा इंच चढ़ाते हुए रखेंगे कॉलर और इसको चिपका लेंगे, क्योंकि हमारे पेपर फ्यूज़ में जोड़ आया है।
अब यहाँ पर दोस्तों एक कॉलर के बराबर ही पीस ले लेंगे, उसके ऊपर ये कॉलर जो हमने चिपकाया है इसको यहाँ पर रखेंगे और सिंपली हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके इसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में आधा इंच का मार्जिन लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे अटैच करने के लिए, तो हमने पेपर फ्यूज से बिल्कुल हल्की सी हटाकर लगाई है। अब यहाँ पर नोक पर कट लगा लेंगे हल्का सा, और जो कोने का मार्जिन है इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसको सीधा कर लेंगे कॉलर को। इस तरीके से सीधा करने के बाद में अगर आप चाहें तो कैंची की नोक से भी यहाँ पर इस तरीके से इसकी कोनों को अच्छा सा फिनिश कर सकते हैं, यानी कि कॉलर की जो नोकें हैं अच्छे से बिठा सकते हैं। इसके ऊपर हमने प्रेस कर लेनी है, नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। बस हवा में मार्जिन लिया है हमने कॉलर अटैच करने के लिए। उसके बाद में इस कॉलर को डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और कॉलर के बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा लेना है। ऐसे ही कट हमने कुर्ती के बैक पार्ट के सेंटर में लगा लेना है, यानी कि बैक के नेक में सेंटर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बैक का सेंटर है। यहाँ पर मैं इस तरीके से हल्का सा कट लगा लूँगा। बस इसी कट पर कॉलर का जो सेंटर कट लगाया था हमने, इसको यहाँ पर रखना है ऐसे, और एक पैर की सिलाई लगा करके पहले एक साइड से हमने इस कॉलर को अटैच करना है। तो इस कट से ही हम सिलाई को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बस हल्का सा आपको यहाँ पर कॉलर को मतलब तान कर ही लगाना है, और जो नीचे का कपड़ा है उसको हल्का सा यहाँ पर नॉर्मली रखना है, यानी कि नम भी नहीं रखना है और खींचना भी नहीं है। बस इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर हमारा सिंपली अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से हमने कॉलर को दूसरी साइड से भी अटैच करना है। तो अब हम नेक की तरफ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यानी कि दूसरी साइड से सिलाई स्टार्ट करके, और जो 20 सेंटर का कट है यहाँ तक हमने इस कॉलर को अटैच करके कंप्लीट अटैच कर देना है। ये कॉलर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब जितना भी ये मार्जिन है हमारा, ये सारा ही मार्जिन हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और ये जो कोने पर हल्की सी नोक निकल रही है इस नोक को भी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से कॉलर के किनारे पर सिलाई लगाएंगे, और कॉलर को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट अटैच हम कर देंगे। ये कॉलर यहाँ पर दोस्तों हमारा अटैच हो जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं कॉलर का हमारा कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हैं कॉलर एकदम हमारा बैठा हुआ यहाँ पर आया है, और जब इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह हो जाएगी तो कॉलर में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। और तैयार होने के बाद कोट सेट हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। अच्छा देख सकते हैं ऊपर से हमने इसमें ब्लैक कलर के बटन भी लगा दिए हैं, और यही सेम बटन दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स पर भी लगाए हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पर इसका वो लगाया था स्टेप, उस पर भी हमने एक ब्लैक बटन लगा दिया है दोनों साइड। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कॉलर की फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त बैठी हुई आई है, और नीचे दामन के यहाँ से भी देख सकते हैं 3 इंच हमारा बैक पार्ट लंबा आया है, जो कि इस कोट सेट में और 4 चांद लगा रहा है। ठीक है, बहरहाल ये फ्रंट है, और बैक पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स प्लेट हमारे बैक पार्ट के अंदर आई है, और पहनने के बाद भी इसकी बहुत ही खूबसूरत फिटिंग आई है, जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाई दिया है किस तरीके से इसकी फिटिंग आई है। और जिस क्लाइंट का हमने ये कोट सेट बनाया है बहुत ही खुश हो गए हैं वो। और यहाँ पर प्लाजो का लुक भी आप देख सकते हैं, प्लाजो भी देख सकते हैं बैक से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्यों रखा जाता है दोस्तों? जब हम 3 इंच बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखेंगे ना, तो पीछे हिप के यहाँ पर एकदम पफ बन जाएगा, जो कि हमारे हिप के ऊपर एकदम फिट बैठता है। ठीक है, वही पफ हमारे हिप की फिटिंग देता है। और इस प्लाजो की शॉर्ट वीडियो कल मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।